दो नवजात शिशुओं की मौत, एक शिशु का हुआ पीएम। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक एक कार्यक्रम में आए। उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर सीएमओ को लगाई थी फटकार। वहीं जिला महिला अस्पताल में आशाओं का है बोलबाला। अस्पताल में गर्भवती महिला आती है, गेट से आशा साथ लग जाती है और उन्हें डॉक्टर से लेकर अल्ट्रासाउंड और दवा खरीदने तक साथ में रहती हैं। मरीज के साथ परिजन को सलाह देती हैं कि यहाँ अच्छा इलाज नहीं होगा, यही डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में देखेंगे, कम पैसे में अच्छा इलाज होगा। ताज़ा मामला प्राइवेट अस्पताल का है, जहां जिला महिला अस्पताल से आशा गर्भवती महिला को लेकर आई, भर्ती कराया। महिला को पहले जुड़वा बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ, जिसमें 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इसमें से एक नवजात शिशु का शव पीएम के लिए भेजा गया है। पीड़िता के पति ने नगर कोतवाली में मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दी है। गोंडा जिला महिला अस्पताल में आने वाली आशा बहुएं यहां से खुश नहीं हैं। वे यहां से मरीज को प्राइवेट अस्पताल पहुंचा रही हैं। ऐसा ही वाकया मझुआ जानकी नगर निवासी शिवम कुमार सोनी ने थाना नगर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी पत्नी सोनम को रविवार शाम प्रसव पीड़ा होने पर जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक आशा कार्यकर्ता ने कहा कि रविवार को सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। यहां की डॉक्टर मुन्नन खां चौराहे पर संचालित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराती हैं, तो यहां की आशा उसे एक प्राइवेट जीवन हॉस्पिटल पहुंचा दिया। यहां पर सरकारी डॉक्टर सौम्या शुक्ला ने ऑपरेशन किया, जिसमें 2 नवजात शिशुओं को प्रसूता ने जन्म दिया। कम उम्र के शिशुओं के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जो मुहैया नहीं हो पाई। इसी बीच एक शिशु की मौत हो गई। इसके बाद दूसरे बच्चे की हालत बिगड़ी तो परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर पीड़ित परिजन की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। हम जी ऐसा था, हम महिला हॉस्पिटल अपनी बहू को लेकर गए। हमको जो है अंदर तक नहीं जाने दी। वो महिला मतलब सरोजिनी आशा मिल गई। वो कहे कि चलो हम हॉस्पिटल ले चलते। हमने कहा कौन सा दुकान है, चलो अच्छा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कम दाम में हो जाएगा। हमने कहा अच्छा ठीक है चलिए, हमको विश्वास हो गया। वहाँ पर लेके गए, 7:30 बजे ऑपरेशन हुआ। बच्चे दोनों हमारे ठीक ठीक हुए। हमने कहा पैसा लगे कोई बात है, हमारे दोनों बच्चे वो ऑपरेशन होकर बिस्तर पे ले। अच्छा बच्चा सही सलामत था। एक बच्चा बोली कि चलो को नहीं पता, हमने कहा कोई बात नहीं चलो बच्चा। दूसरा बच्चा बोली कि नहीं ये बच्चा ठीक हो जाएगा, आज है इसका 10 मिनट विश्वास रखिए। हमने कहा बच्चे के बराबर पैसा लगे तो हम लोग लगा देंगे, मगर वैसा किए 10 मिनट में बच्चा जब जाने लगे तो नहीं बाहर बैठे बाहर। हमारा मन नहीं माना, हमने बार बार देखते रह गए। उसके बाद में ये हुआ जैसे खाना खाने बैठे 11 बजे 11:30 बजे टाइम में, उसके बाद ने बुलाए धीरे से कहीं बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। बच्चा यहीं पे ख़त्म हो गया था। अपने हाथ में बच्चा लिए थे। हमको जैसे लेके 10 मिनट नहीं हुआ, बाहर बोला कि बच्चा हमको हाथ में दे दिया, कूड़े के तरीके दे दिया। अपना बच्चा हम लेकर चल रहे हैं। वो जीवन हॉस्पिटल में ले गई। उसके बाद जीवन हॉस्पिटल में उसके बाद में बोला कि ये जाओ जरा पाड़े नर्सिंग होम में ले जाओ, बच्चे को ले जाओ। जब बच्चों को लेकर हमने गए तो बच्चा यहीं पे ख़त्म हो गया था। उसके दूसरा बच्चा मरीज का नाम सोनम सोनी, पहला बच्चा था। ये ऑपरेशन किसने किया था? सोमी डॉक्टर ने की थी। जब महिला अस्पताल पहुंची तो वहाँ भर्ती की थी नहीं की? नहीं की थी। बताइए आशा सरोजिनी मिल गई तो कहीं नहीं चलो हम हॉस्पिटल ले चल रहे, जीवन हॉस्पिटल ले चल रहे हैं। हमको जो है तो अपने साथ में लेकर आई। वो साथ में गई थी? हाँ साथ में गई थी। इनसे बात भी अंदर की थी, आधा घंटा बैठी भी थी, उसके बाद चली गई। कौन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया? सोमी डॉक्टर ने किया था। ये महिला अस्पताल में की? हाँ महिला अस्पताल की डॉक्टर वहाँ पे बुलाई गई थी। जैसे आउट हुआ बच्चा, तुरंत उसका SP2 ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तुरंत सेट करके भाई फटाफट इसको वेंटिलेटर पे, जहाँ भी आपको व्यवस्था लगे, आप बड़े बड़े अस्पताल हैं ठीक है, वहाँ पे शिफ्ट कर लो। जहाँ भी वेंटिलेटर की सांस की मशीन की व्यवस्था हो तो वहाँ पे आप शिफ्ट कर लो बच्चे को। सुबह सर जब से हुआ सीजर इसका, सुबह से बोलते बोलते आई थिंक 3-4 घंटे हो गए सर। बस अभी ले जा जो है आप ही इलाज कर दो, आप ही इलाज कर दो, हमें पता बच्चा नहीं बचेगा, कम टाइम का हम कहाँ लेके भागे। मतलब इस तरह के एक्सक्यूज दिए गए, कंटिन्यू दिए गए सर, कंटिन्यू। पहला बच्चा कब मरा सर? उसमें होगा टाइम आई थिंक वही 11:30 के आसपास समथिंग, है ना? कौन दिन? उसी दिन सर जिस दिन सीजर हुआ, ये 13 तारीख की सर, है ना? ठीक है। दूसरा बच्चा सर, फिर दूसरे बच्चे के लिए कहा गया कि भाई कंटिन्यू उसको भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और 7 मंथ का ऐसा तो कभी भी बच्चा सांस रोक सकता है, कभी भी दिक्कत हो सकती है। और कंटिन्यू सर वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, हमने जो उनको समझाया, कंसर्न भी है लिखा हुआ
कि भाई बच्चे की उम्मीद मत रखना, कभी भी 2 मिनट के बाद सांस रोक ले और वापस बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत प्रीमेच्योर बेबी है, ठीक है। 7 महीने के बच्चे जो बचने की उम्मीद बहुत कम होती है सर, ठीक है ना। खैर वो कहते रहे भाई करते रहो डॉक्टर साहब, हमें पता है चीज़ों को लेके, और जो है हम कहाँ लेके जाएँ, इस तरह एक्सक्यूज देते रहे, हम कंटिन्यू देते रहे, और हम कंटिन्यू सर उनको ये चीज़ के लिए असिस्ट करते, मतलब फोर्स करते रहे कि सर आप इनको चलिए, शिफ्ट तो करा दो, दोनों बच्चे मर गए। है ना। तो अगले दिन सर फिर जब बच्चा बहुत सीरियस हुआ, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल उसका नीचे जाने लगा, तो हमने कहा भैया इनको फटाफट शिफ्ट कराओ। अच्छा, अब दूसरा आप बच्चा शिफ्ट किस दिन मरा? नेक्स्ट डे सर, नेक्स्ट डे मरा, जब बिल्कुल रात में ऑक्सीजन लेवल उसका जो ऑक्सीजन पे था वो 88-90 से चल रहा था, ठीक है ना, ऑक्सीजन पे। हालांकि तब भी यह था कि भाई उम्मीद किसी भी तरह से मत रखना, रिटर्न बेबी है, ठीक है, समय से पहले पैदा हुआ है, इसमें बहुत उम्मीद नहीं की जाती बच्चे के लिए, कंटिन्यू ये बात बोली गई। लेकिन जब सुबह ऑक्सीजन लेवल पे नहीं मेंटेन किया तो फिर सांस की मशीन की बोला गया, तब भी ये सब एग्री नहीं थे। उसके बाद में फिर हमने कहा कि अपनी गाड़ी से सिलेंडर रख के मैं छुड़ाऊँगा, ठीक है। तो खैर एम्बुलेंस आगे तुरंत फिर भेजा यहाँ से बच्चा, ठीक है, गया वहाँ पे दूसरे अस्पताल भेजा जहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था थी, तो वहाँ पे बच्चा जाके एक्सपायर हुआ, ठीक है। तो उसके लिए सर ये ब्लेम कर रहे हैं इस। अच्छा, इनकी जो पत्नी है तो उनकी क्या स्थिति है? जो बिल्कुल हालत स्थिर है सर, और अभी उनकी हम छुट्टी भी बना रहे हैं, डिस्चार्ज हमने कर दिया सर उनको, मतलब आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। कितना पैसा आपके यहाँ इन्होंने जमा किया था? सिर्फ 5,000 रुपये भी जमा किया सर बस। इन्होंने तो 25,000 बताया है। 25,000 सर बोलने में, और सिर्फ 5,000 रुपये ऑपरेशन के लिए उन्होंने जमा किया था बस, और कुछ अभी पैसा देने के लिए भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। कल से कहा जा रहा है कि भाई कुछ जमा करा दो, नहीं। अच्छा, कौन डॉक्टर आपने यहाँ ऑपरेशन किया था उनका? सर मैडम थी। कौन मैडम है, क्या नाम है उनका डॉक्टर जो? अटल सौम्या मैडम थी। ये मरीज कैसे आपके यहाँ आया? किसी आशा के माध्यम आया कि डायरेक्ट आया? सर मेरे से यहाँ तो डायरेक्टली आया, बाद में कोई आया हो वाला बात है, बट मैंने डायरेक्टली आया। ऐसा इनका कहना है कि महिला अस्पताल में ही आशा ही लेकर यहाँ आई कि डॉक्टर सौम्या वहाँ अच्छी ऑपरेशन करेंगी। वो बाद में आई होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब पेशेंट आया तो साथ में उस टाइम मेरे ख्याल से बाद में आई होंगी। पेशेंट मेरे साथ पहले पेशेंट को हमने अटेंड किया, हमें उस टाइम इतनी इमरजेंसी थी, हमें आशा है कोई दिखा नहीं, है ना। कौन सा हॉस्पिटल है ये? जीवन हॉस्पिटल सर। आप क्या हैं? मैं सर डायरेक्टर हूँ। क्या नाम है? डॉक्टर यार मोहम्मद। तो क्या इस मरीज को बताया जा रहा है कि पैसे लेकर छोड़ा नहीं जा रहा, पैसे की बात को लेकर? सर क्या? पैसे अब सिर्फ जो ऑपरेशन हुआ सिर्फ 5,000 रुपये। हमारा नाम है शिवम सोनी, जानकी नगर, नवीन गल्ला मंडी। तो यहाँ आए थे, डिलीवरी का समय था, तो हम आए थे महिला अस्पताल। तो किसको लेकर आए थे? वाइफ को लेके आए थे महिला अस्पताल में। तो सरोज ने बोला ये है आशा बहू है। तो ये ने बोला कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है और चले जाओ वहाँ पे जीवन हॉस्पिटल में। और वहाँ बोली कि वहाँ पे ऑपरेशन अच्छा होता है और कम दाम में होता है और सब सही रहेगा बच्चा, और कम दाम में भी हो जाता है। तो हमने चाहा कि चलो वहाँ पे लेके चले, और सर वहाँ पे लेके गए। हमारा 2 जुड़वा बच्चे हुए थे और ठीक हुए थे, और फिर एक कल ख़त्म हुआ, एक परसों ख़त्म हुआ था।